धम्म का पांचवा सिद्धांत है, सभी संस्कार अनित्य हैं, यह मानना धम्म है, अर्थात इस संसार में सब कुछ नश्वर है, यह मानना धम्म है। इसके परिप्रेक्ष्य में भगवान बुद्ध ने कहा है, अनित्यता नश्वरता के सिद्धांत के तीन पहलू हैं। एक, संयुक्त सभी वस्तुएं अनित्य नश्वर हैं। दो, व्यक्तिगत रूप से जीवित प्राणी अनित्य नश्वर है। तीन, प्रतीत्यक समुत्पन्न आश्रित वस्तुएं स्वतत्व वास्तविक अनित्य नश्वर हैं। महान बौद्ध दार्शनिक असंग द्वारा अनित्यता नश्वरता के सिद्धांत के प्रथम पहलू अर्थात संयुक्त सभी वस्तुएं अनित्य नश्वर हैं के सिद्धांत को विस्तार से स्पष्ट किया है। उसंग कहते हैं, सभी वस्तुएं हेतु कारण और प्रत्ययों लगाव या संयोग के संयोग से उत्पन्न हुई हैं तथा उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जब संयोग विघटित हो जाता है तो उनका विनाश होना सुनिश्चित है। एक प्राणी का शरीर चार तत्वों अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के परस्पर संयोग से बना है, और जब चारों तत्वों का यह संयोग विघटित हो जाता है तो उसके परिणामस्वरूप परिवर्तन होता है। आथ कहने का यही अभिप्राय है कि अनेक तत्वों के मेल से बनी हुई सभी चीजें अनित्य हैं। अनित्यता नश्वरता के सिद्धांत के दूसरे पहलू अर्थात व्यक्तिगत रूप से जीवित प्राणी अनित्य नश्वर है को जानने की सबसे अच्छी व्याख्या यही है कि वह है ही नहीं बल्कि वह हो रहा है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि भूतकाल का प्राणी जीवन व्यतीत कर चुका है किंतु वर्तमान में जी नहीं रहा है और न ही भविष्य में जीवित रहेगा। एक भविष्यकाल का प्राणी भविष्य में जीवित रहेगा किंतु न भूतकाल में जीवित रहा है और न ही वर्तमान में जी रहा है। वर्तमान काल का प्राणी जी रहा है किंतु भूतकाल में जीवित नहीं रहा और न ही भविष्य में जीवित रहेगा। संक्षेप में एक मनुष्य सदैव परिवर्तनशील है, सदैव संवर्धनशील है। वह अपने जीवन के दो भिन्न क्षणों में एक समान नहीं है। अनित्यता के सिद्धांत का तीसरा पहलू अर्थात प्रतीत्यक समुत्पन्न आश्रित वस्तुएं स्वतत्व वास्तविक अनित्य नश्वर हैं, एक सामान्य मनुष्य के लिए समझना थोड़ा कठिन है। यह समझना है कि प्रत्येक सजीव प्राणी कभी न कभी मृत्यु को प्राप्त होगा, यह समझने के लिए एक अत्यंत सरल विषय है। परंतु यह समझना उतना आसान नहीं है कि कैसे एक प्राणी परिवर्तित होता रहता है जबकि वह जीवित होता है। यह कैसे संभव है? भगवान बुद्ध का उत्तर था, यह संभव है क्योंकि सब कुछ अनित्य है। आगे चलकर इसी अनित्यता के सिद्धांत ने शून्यवाद को जन्म दिया। बौद्ध धर्म की शून्यता का तात्पर्य पूर्णतया निषेध नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना ही है कि संसार में जो प्रति क्षण घटित होने वाला है वह सतत परिवर्तनशील है। यह बहुत कम लोग समझते हैं कि शून्यता के कारण ही सब कुछ संभव हो पाता है, इसके बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं हो सकता। सभी वस्तुएं अनित्यता के स्वभाव की संभावना पर निर्भर हैं। एक, यदि वस्तुएं परिवर्तनशील न हो बल्कि स्थायी और अपरिवर्तनशील हो तो एक रूप से किसी दूसरे रूप में जीवन का संपूर्ण विकास और सजीव वस्तुओं की प्रगति रुक जाएगी। इसी प्रकार यदि मनुष्य अमर रहते या अपरिवर्तनशील रहते और वे समान अवस्था में ही सदैव बने रहें तो क्या परिणाम होगा? मानव जाति की प्रगति सर्वथा रुक जाएगी। यदि शून्य का अर्थ अभाव या रिक्त माना जाता है तो असीम कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएंगी, किंतु यह ऐसा नहीं है। शून्य उस बिंदु के समान है जिसमें तत्व या पदार्थ तो है किंतु उसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है। सभी वस्तुएं अनित्य हैं। यह सिद्धांत भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित किया गया था। बुद्ध के इस सिद्धांत की क्या शिक्षा है? यह एक अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनित्यता के इस सिद्धांत की शिक्षा एकदम सरल है कि किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त न हो। यह अनासक्ति, संपत्ति के प्रति अनासक्ति, मित्रों इत्यादि के प्रति अनासक्ति का अभ्यास करने के लिए उन्होंने कहा है कि सभी चीजें अनित्य हैं। एक जरूरी सूचना, इस चैनल पर सभी वीडियो और ऑडियो कॉपीराइट फ्री है। इस चैनल पर बताया जाने वाला सभी जानकारी बहुजन समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से बनाया जाता है, जिसे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की भावना को आहत करने के उद्देश्य से नहीं बनाया जाता है।
यदि बताई गई जानकारी आपको पसंद आती है या अच्छी लगती है, तो इसे आप पूरा का पूरा कहीं पर भी किसी को भी शेयर कर सकते हैं या इसका कोई भी हिस्सा अपने वीडियो ऑडियो में उपयोग कर सकते हैं। साथ साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बहुजन समाज के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जितने अधिक लोगों तक पहुंचेगा, समाज में उतना ही जागरूकता बढ़ेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।